कहावत है कि जब बारात आती है तो घर का रंग रोगन किया जाता है जी और सजाया जाता है। क्योंकि दूल्हा बाबू आते हैं तो इसलिए उसको सजाया जाता है। मैं संजय पासवान, रामनगर फरसाई मिली के मुखिया जी, बनमनखी अनुमंडल के अमाम को, साथ साथ रामनगर फरसाई मिली के अमाम को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएँ। पंचायत वासियों से मेरा आग्रह है, स्वतंत्रता दिवस में भाग लें। पंचायत भवन प्रांगण में 9 बजे भाग लेकर झंडोत्तोलन में भाग लें और उत्साह उर्वरक से स्वतंत्रता दिवस मनावे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, ये बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल आप देख सकते हैं, ऊपर हाईटेक व्यवस्था आज देखने को मिल रही है, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं था। बोले तो यहाँ पर कुछ टीम आई हुई है जो कि ये देखने आई है कि यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है। अनुमंडल अस्पताल में हो रही है झूठ की खेती। जमीन पे खेती कर रहे हैं अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी। लोगों के कई आरोप हैं, लेकिन ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए झूठ है। प्रत्यक्ष की बात को अप्रत्यक्ष बताते हैं बनमनखी अस्पताल के प्रभारी। अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों अस्पताल में गंदगी और ANM आशा का मामला सामने आया। इसमें एक ANM एक गरीब निसहाय पेशेंट से डिलीवरी के बाद रुपया का मांग करती है और इस बात का प्रभारी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभारी से बात करने पर एक ही बात सामने आया कि लिखित आवेदन हमें नहीं मिला। अब आम लोगों को यह समझना होगा कि अस्पताल में भी थाना की तरह कार्रवाई होती है, क्योंकि थाना में आवेदन नहीं तो FIR नहीं। आज बुधवार 14/8/24 को जब दिल्ली से टीम जांच करने हेतु पहुंची, तब अस्पताल का रंग रोगन इस कदर किया गया मानो वर्षों से अस्पताल में इसी भांति काम किया जा रहा हो। लेकिन यह सिर्फ एक दिन के लिए किया गया था। आने वाले दिन में या फिर इससे पहले इस तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। लेकिन अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी के हिसाब से सब चीज़ ठीक चल रहा है, जैसे बिहार सरकार में सब ठीक हो रहा है। सुशासन बाबू के सरकार में शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी सर चढ़ के सरकार का पोल खोल रही है। आइए जानते हैं झूठ किस कदर बोला जा रहा है। पहला कांड, बच्चा अस्पताल से कैसे गायब हो जाता है और फिर बरामद कर लिया जाता है। दूसरा, एक्सीडेंट होकर पेशेंट पहुंचता है और फिर मृत कैसे घोषित कर दिया जाता है। तीसरा, एक्सरे 4 दिन से बंद और खराब है और रजिस्टर में हर दिन मेंटेन कैसे किया जाता है। ANM और आशा द्वारा गरीब से किस आधार पर रुपया लिया जा रहा है और इंचार्ज होते हुए कर्मी को सजा दिए बगैर पब्लिक से लिखित आवेदन मांगा जा रहा है। निरीक्षण कर रहे ऑफिसर भी सही मानकर सही का सिंबल देकर और अपना मोहर लगाकर चले जाएंगे। जनता तो बेवकूफ़ है जो नमक से लेकर शिक्षा तक सभी चीज़ों पर GST देती है, लेकिन खामोश है। बोल करवा है लेकिन सच है। अब इस अस्पताल का ऊपर वाला ही रखवाला के जिम्मेदार व्यक्ति है, गणमान्य व्यक्ति हैं और ख़ास करके बोला जाए तो इनका कुछ अस्तित्व है बनमनखी में और कई जगह आवाज़ उठाने में इनका योगदान रहा है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज इतना चकाचौंध क्यों और इससे पहले क्यों नहीं। वह सबसे पहले हम परिचय जानना चाहें। हम समाज सेवी हैं। गोपाल सिंह मेरा नाम हुआ। बनमनखी मील पट्टी मेरा घर है जी। ये जो साजो सज्जा आज देख रहे हैं आप जी, इस साजो सज्जा के पीछे क्या राज है? कहावत है कि जब बारात आती है तो घर का रंग रोगन किया जाता है जी और सजाया जाता है। क्योंकि दूल्हा बाबू आते हैं तो इसलिए उसको सजाया जाता है। आज भी यहाँ सुनने में आया है कि सेंट्रल से एक टीम आई हुई है जांच में जी, जिस कारण से आनंद फानंद में अस्पताल को आज सजाया गया और तरीके से आज काम किया जा रहा है। और जब ये टीम यहाँ से चली जाएगी, फिर वही ढाक के 3 पात वाली जो बात होती है जी, वही कल से फिर यहाँ होना है। एक मुद्दा और था गोपाल जी कि बीते दिनों हमने एक न्यूज़ चलाया था जिसमें कि आशा और जो ANM है
वो एक निसहाय व्यक्ति से और मतलब डिलीवरी के बाद पैसा ऐंठने का मामला आया था। जब हम अंदर गए तो पूरा एएनएम वगैरह जितना भी था रूम में बंद हो गया, कोई निकला नहीं, जिसमें कि आप लोग को भी इत्तला किया गया था, आप लोग नहीं आ पाए थे कुछ कारणवश। लेकिन उस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में पैसा लेना कहाँ तक उचित है? एक पेशेंट के साथ पैसा लिया जाए तो मान सकते हैं कि चलो एक पेशेंट के साथ पैसा लिया गया। यहाँ तो हर डिपार्टमेंट में, अस्पताल के हर डिपार्टमेंट में बंदी बंदाई रकम है, वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आप हंस के दीजिए, चाहे आप रो के दीजिए, ज़मीन बेच के दीजिए, चाहे जेवर बेच के दीजिए। उन लोगों का जो मोटा कमीशन बंधा हुआ है एएनएम और नर्स का, वो उसको देना ही पड़ेगा। और सिर्फ एएनएम और नर्स का नहीं है जी, उसमें हिस्सेदारी ऊपर तक है श्रीमान, ऊपर तक के लोग खाते हैं। जब भी तो लिया जाता है नीचे जी, तब नीचे का कर्मचारी यहाँ पे पैसा लेता है जी। इसके पहले आज से 15 दिन पूर्व इसी जगह पे यहाँ पे कचहरी बलुआ की एक लेडीज जिनका परिवार नियोजन का ऑपरेशन हुआ था और परिवार नियोजन के ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद उसका निधन हो गया, मौत हो गई। आनंद फानन में रात में ही अस्पताल से एम्बुलेंस में उसके सब को यहाँ से कचहरी बलुआ भेज दिया गया। ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वहाँ से सब लेकर आए और यहाँ पे जाम कर दिए। सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ यहाँ से गायब थे। मुझे जब सूचना मिली मैं आया, मैंने पूछा, मैंने लाइव भी चलाया है वो। अच्छा। वो अभी भी रिकॉर्डेड है मेरे पास कि उसका जान गलत तरीके से ऑपरेशन करने के कारण उसकी जान चली गई। ऐसा यहाँ तो बराबर प्रतिदिन लगभग यहाँ पे यह केस होते ही रहता है। इससे पूर्व में भी लगभग 1 साल पहले एक बच्चा चोरी का मामला आया था जी, जिसमें कि बच्चा को बाद में बरामद कर दिया गया था जी। तो ये बच्चा चोरी जो हुआ जी, वो क्या इशारा करती है? सब मिली भगत है सर, सब मिली भगत, सब मिली भगत। सब मिली भगत। आज टीम आई है और जानने का हम प्रयास करेंगे कि किस वजह से आई है और क्या देख के जा रहे हैं। हम टीम के लोगों से भी मिलने का मेरा कार्यक्रम है, हम उनसे भी मिलेंगे और यहाँ की जो बदहाल स्थिति है उस स्थिति से भी हम उनको अवगत कराएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आज जो आप समय देकर यहाँ आए हैं, किसी दिन औचक निरीक्षण में आइए, बिना जानकारी दिए हुए आइए, आपको सारे वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा कि अस्पताल की कितनी गिरी हुई व्यवस्था कितना है। दूध और कितना पानी है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे इस अभी का जो स्थिति है, आज बड़ा स्थिति में सुधार है, देखिए बीते दिनों का क्या स्थिति रहा? अभी जो गोपाल भाई बोले हैं, हम तो इसी वार्ड का रहने वाले हैं, इसी वार्ड में रहते हैं और मेरा पर डे यहाँ पर आना होता है जी। कोई न कोई व्यक्ति को देखने के लिए। और इस अनुमंडल हॉस्पिटल का जिसको आप CS कहते हैं अधिकारी, सबसे पहले तो वो अपने अंदर में वो सफाई करे कि मेरे अंदर में क्या कमी है कि छोटा वर्ग से लेकर के बड़ा वर्ग तक का घूसखोरी क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है। और जितना भी आदमी यहाँ पर आता है, ऑपरेशन हो या दवाई के नाम पर हो, सब जगह कमीशन बांधा हुआ है। ये कमीशन जाता कहाँ पर है जी। उसके बाद आप बाथरूम जाके देख लीजिए, हो सकता है आज निरीक्षण करने के लिए आया है तो बाथरूम आज तो चक है। नहीं तो मेरा 24 घंटा यहाँ पर इस अनुमंडल हॉस्पिटल में आना जाना लगा हुआ रहता है। डॉक्टर अगर थोड़ा सा सर किसी का फटा हुआ है उसका इलाज नहीं करता है, रेफर कर दिया जाता है रास्ते में, चाहे उसकी मौत क्यों न हो जाए। अगर डिलीवरी थोड़ा सा कह दिया कि आशा यहाँ का और क्या NH कि ऐसा है, वो तुरंत उसको रेफर कर देगा प्राइवेट में इसका कमीशन बांधा हुआ है। अब गरीब आदमी ज़मीन बेच के दे, जेवर रख करके दे, कहाँ से कर्ज लेके देगा इसका कोई पता नहीं है। और डॉक्टर का ऐसा सब व्यवहार है, प्राइवेट डॉक्टर 70,000, 80,000, 90,000 का बिल बनाता है, गरीब आदमी कभी जन अपना जान वहाँ पर दे देता है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से पेशेंट को बिल्कुल भेजा जाता है और वहाँ से कमीशन आता है। और सबका मेरा नाम हुआ MD मुस्तकीम, वार्ड नंबर 13, नगर परिषद बनमनखी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस तरीके का मामला कई यहाँ पर देखा गया है, लेकिन ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। सरकार सुशासन बाबू की और यहाँ पर पब्लिक है परेशान। बनमनखी अनुमंडल से MS परदेसी।